अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो की टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यानी कि जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस में होती है, तो उसको हम किस तरीके से एडअप करके फ़ाइनल वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट का अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले जब हम इसको फॉर्म करेंगे तो हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम या यूज्ड फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट प्रोसीजर है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना। प्राइम कॉस्ट का फार्मूला मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट। अब जब हम इन तीन चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है? प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल निकालने का क्या तरीका है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम की हम हेडिंग मेंशन करेंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि पहले से जो हमारे पास रॉ मटेरियल मौजूद है उसकी कितनी अमाउंट है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। देन उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे रॉ मटेरियल परचेज़, यानी कि इस दफ़ा, इस ईयर, इस मंथ हमने कितना रॉ मटेरियल और परचेज़ किया है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आइटम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। ट्रांसपोर्टेशन को भी हमेशा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लाजमी तौर पे प्लस किया जाता है। जब हम रॉ मटेरियल परचेज़ और ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को ऐड करेंगे तो उसका अमाउंट हम यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद जो चीज़ें हमें इसके अंदर से लेस करनी है वो है परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज़ डिस्काउंट। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आपको दोनों मेंशन करनी पड़ेंगी, और कभी किसी क्वेश्चन में या तो सिर्फ परचेज़ रिटर्न गिवन होता है या परचेज़ डिस्काउंट गिवन होता है तो आप उसे यहाँ डायरेक्ट ला के भी माइनस कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू पैटर्न मैंने आपको दोनों वैल्यूज़ को यहाँ मेंशन किया है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। आप उसको प्लस करके यहाँ से माइनस करोगे। गॉट इट स्टूडेंट? देन जब आप माइनस करके जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो आपकी क्या होगी? नेट परचेजेस। यानी कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल के अंदर नेट परचेजेस को ऐड करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, यानी कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल यूज़ करने के लिए मौजूद था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को लेस करना। यानी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की फ़ाइनल अमाउंट। यानी कि प्राइम कॉस्ट की जो तीन इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल मालूम करने का तरीका मैंने अभी आपको समझाया। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस आपको यूजुअली क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेंशन होके नज़र आएगा। आप जब इन तीन चीज़ों को एडअप कर देंगे तो आपको प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट मालूम करने का, और वो क्या होता है? जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस करते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जो मटेरियल या रॉ मटेरियल से रिलेट नहीं करते एक्सपेंसेस वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप इन तीनों खर्चों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल FOH पता चल जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? प्राइम कॉस्ट के अंदर टोटल FOH को ऐड करना है, तो हमें पता चल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड कितना था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने में अब तक कितनी कॉस्ट हमने यूज़ की है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इसके अंदर ऐड और लेस करनी होती है वो होता है वर्क इन प्रोसेस।
सबसे पहले हम ऐड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस को, इन दोनों अमाउंट को हम ऐड अप कर लेते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड के अंदर हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस को ऐड कर लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस पता चल जाता है। जब टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क पुट इन प्रोसेस हमें पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस को माइनस कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करते हैं, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जिसको हम वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, उसकी अमाउंट हमें फाइंड आउट हो जाती है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है या आपको कोई चीज़ ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्यूरी को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्यूरी है, आप कोई बात समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।